जमीन के प्राकृतिक रूप के प्रकार, जमीन के प्राकृतिक रूप जो होते हैं नेचुरल फॉर्म, उनके नाम क्या क्या होते हैं। जैसे ओशियन, ओशियन बोला जाता है समुद्र को। बाय, खाड़ी। केव, गुफा। क्लिफ, ऊंची और ढालू चट्टान। कोई भी ऊंची चट्टान होती है उसको क्या बोला जाता है? क्लिफ। या ढालू चट्टान को। केनाल, नहर। केनाल, नहर जिसमें से जो कि किसी भी पॉन्ड से, तालाब से, लेक से कनेक्ट होती है, जिसमें सिंचाई के लिए पानी दिया जाता है। केनाल, नहर। घाटी, कैनियन। कोई घाटी हो किसी तालाब के पास, पॉन्ड के पास या फिर ओशियंस के पास हो, उसको बोला जाता है कैनियन। गल्फ, खाड़ी। खाड़ी को बोला जाता है गल्फ। माउंटेन्स, पहाड़। जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, चट्टाने बहुत ज्यादा बड़ी, उनको माउंटेन्स बोला जाता है, पहाड़। वाटरफॉल, झरना। जहाँ से कोई पानी बहुत ऊपर से गिर रहा हो नीचे, झरना। ग्लेशियर, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बर्फ के टुकड़े, हिमनद, इनको बोला जाता है ग्लेशियर। 12th है पार्ट 70 में, जो वॉल्केनो, ज्वालामुखी। वॉल्केनो किसको बोला जाता है? ज्वालामुखी को। 13 पर इस्थमस। इस्थमस, इस्थमस दोनों तरफ से पानी से घिरी हुई जमीन, दोनों तरफ से पानी से घिरी हुई जमीन जो बड़े बड़े, जो दो बड़े भूमि क्षेत्रों को जोड़ती है। दोनों तरफ से पानी से घिरी हुई, यानी एक प्रकार से इधर भी पानी है और इधर भी पानी है, तो बीच में कोई ऐसी जमीन जो दोनों तरफ से, एक जमीन है, एक ही जमीन है, यह पानी भरा हुआ है, तो इसको बोला जाता है इस जगह को इस्थमस। ये इन दोनों प्लेस को ऐसे जोड़ रही है। डेल्टा, नदी से बना हुआ है तिकोना उपज क्षेत्र, उपजा क्षेत्र। डेल्टा, डेल्टा किसे बोला जाता है? नदी से बना हुआ है तिकोना। तिकोना कोई भी क्षेत्र ही बन जाता है जिसमें हम खेती कर सकते हैं, या फिर बोला जाए तो कुछ न कुछ पेड़ पौधे उग जाते हैं, वो होता है डेल्टा, क्योंकि नदी से बना होता है। नदी के द्वारा, नदी से कैसे बनता है कि धीरे धीरे पत्थर आकर एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, तो उससे बनता है डेल्टा। 15 पेनिनसुला, उपद्वीप। पेनिनसुला उपद्वीप को बोला जाता है ओसियस। ओसियस रेगिस्तान का हिस्सा जिसमें थोड़ा पानी हो, ओसियस। ओसिस, ओसिस रेगिस्तान का हिस्सा जिसमें थोड़ा पानी हो, थोड़ा पानी हो, रेगिस्तान का ऐसा क्षेत्र जिसमें थोड़ा पानी हो, ओसिस। ओसिस बोला जाता है। आइलैंड, टापू को। आइलैंड, इसमें एस हमारा साइलेंट होता है, आइलैंड। टापू, हिल्स, पर्वत। हिल्स किसको बोला जाता है? पर्वत को। माउंटेन, चट्टानों को बोला जाता है, कोई पर्वत होते हैं बड़े। माउंटेन का फॉर्म अकॉर्डिंग टू हिल्स छोटा होता है, हिल्स होती एक एक ही होता है पर्वत, जैसे हिमालय पर्वत। तो एक अकेला क्षेत्र जो पूरे क्षेत्र को कवर किया होता है, बहुत बड़ी चट्टान, इसमें छोटे छोटे माउंटेन्स, हिल एरियाज होते हैं, उसको बोलते हैं हिल्स। वैली, घाटी। घाटी, वैली। रिवर, नदी। रिवर बोला जाता है नदी को। 21 में झील, लेक। झील को बोला जाता है लेक, लेक। सैंड ड्यून्स, रेत का टीला। सैंड ड्यून्स, ड्यून्स, सैंड ड्यून रेत का टुकड़े होते हैं, सैंड ड्यून्स होते हैं रेत का टीला। पॉन्ड, छोटा तालाब, पॉन्ड बोला जाता है छोटे तालाब को। लेक बोला जाता है झील को, कोई झील है उसको। प्लेट्यू, पहाड़ी मैदान। प्लेट्यू किसको बोला जाता है? पहाड़ी मैदान को प्लेट्यू। प्लेट्यू, जमीन की प्राकृतिक रूप के प्रकार। ओशियन, समुद्र। बाय, खाड़ी। केव, गुफा। क्लिफ, ऊंची और ढालू चट्टान, क्लिफ। केनाल, नहर, जो कि पानी की सिंचाई के लिए यूज में लाई जाती है, क्योंकि एक लेक से कनेक्टेड रहती है। कैनियन, घाटी। गल्फ, खाड़ी। माउंटेन, पहाड़ को बोला जाता है माउंटेन। वाटरफॉल, झरना। वाटरफॉल किसको बोला जाता है? झरना को। ग्लेशियर, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बर्फ के टुकड़े, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बर्फ के टुकड़ों को ग्लेशियर बोला जाता है। 12 पर है वॉल्केनो, ज्वालामुखी। इस्थमस, इस्थमस दोनों तरफ से पानी से घिरी हुई जमीन, ये दो बड़े क्षेत्रों को जोड़ती है, इस्थमस ये।
डेल्टा, नदी से बना हुआ तिकोना उपजा क्षेत्र, नदी से बना हुआ तिकोना उपजा क्षेत्र। पेनिनसुला, पेनिनसुला उपद्वीप। ओसिस, ओसिस रेगिस्तान का हिस्सा जिसमें थोड़ा पानी हो, रेगिस्तान का ऐसा हिस्सा जिसमें थोड़ा पानी हो उसको बोला जाएगा ओसिस। आइलैंड, टापू, टापू अर्थात ये सब ओशियन से, ओशियन में बीच में कोई भी ऐसा स्थान जिस पर थोड़ी सी देर के लिए रुक सकते हैं या फिर घूमने लायक जगह होती है उसको बोला जाता है आइलैंड। हिल्स, पर्वत, पर्वत हिल्स। वैली, घाटी, पानी की जो घाटी होती है उसको वैली बोला जाता है। नदी, रिवर, नदी को बोला जाता है रिवर। लेक, झील, लेक को क्या बोला जाता है झील। सैंड ड्यून्स, रेत का टीला। पॉन्ड, छोटा तालाब। प्लेट्यू, पहाड़ी मैदान, प्लेट्यू, पहाड़ी मैदान। तो ये हो गया